नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 108 है, पार्ट नंबर 107 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 12 जो ना आपको यहाँ पर आपको 30 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 14 जो ना इस प्रश्नावली के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर 12 को क्या करेंगे, यहाँ पर 30 आ जाएगा। उसी प्रकार से 14 को रखेंगे, ठीक ना। देखिए मान लीजिए 12 आ गया, अगर 12 में क्या करते हैं 8 यानी 18 को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कितना गया 30 आ गया। अब उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर 14 दिख रहा है, 14 में भी क्या करेंगे 18 को जोड़ देंगे। जब 14 में 18 को जोड़ देंगे तो 8 4 कितना होता है, अब 12 होता है। 12 को 2 हो गया, हाथ में लगल 1 हो गया, फिर एक यहाँ पर 1 1 2 1 हंस लिया 3, 32 आ गया। कितना गया 32 आ गया। लेकिन 32 किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए लॉजिक इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है 30 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 30 रख लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर क्या दिख रहा है 14 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 14 रख लेंगे। फिर यहाँ पर 12 से भाग कर लेंगे तो कितना गया, देखिए 7 ले करेंगे तो 6 दूनी के 12 और 7 दूनी के 14। हाँ देखिए यहाँ पर आपको 7 दूनी के 14, 6 दूनी के 12, ठीक ना। और 6 5 30 होता है, 6 5 30 हो गया, काट दिए तो कितना गया 7 5 35 आ गया। कितना गया 7 5 35 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो यहाँ पर 35 आ गया। तो 35 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2 से क्या हो रहा है 8 हो रहा है, 8 से 14 हो रहा है, 14 से 20 हो रहा है, 20 ले 26 हो रहा है, और 26 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 8 यानी 2 से क्या लिख रहे हैं 8 लिख रहे हैं, तो 2 में 6 को जोड़ देंगे 8 आ गया। और 8 से क्या लिख रहे हैं 14 लिख रहे हैं, 8 में 6 को जोड़ देंगे 14 आ गया। 14 से क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं, तो 14 में 6 को जोड़ देंगे 20 आ गया है। और 20 ले क्या लिख रहे हैं और 26 लिख रहे हैं, तो 20 में 6 को जोड़ेंगे 26 आ गया। उसी प्रकार से 26 में भी क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे। जब 26 में 6 को जोड़ेंगे तो 6 दूनी के 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 1 3 आ गया, 32 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 61 23 74 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योगफल कितना होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक संख्या दी है, इन संख्या में सम अंक में 1 जोड़ देंगे और विषम संख्या में भी 1 को जोड़ेंगे, और जो नई संख्या बनेगा ना उसमें बताना है कि विषम जो अंक है उनमें अंकों का योगफल कितना होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे आज कितना हो गया 2 अगस्त हो गया, ठीक है ना। ये कितना गया यानी 2 अगस्त हो गया, और कल से यानी 3 अगस्त ले, ठीक है ना। यहाँ अपने 3 अगस्त ले क्या हो गया 3 अगस्त ले रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चालू होगा, नहीं चालू हो गया है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, तैयारी करिए, ठीक है। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना आपको हमेशा कम से कम पूछेगा। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है कि यदि संख्या 61 3, ठीक है 61 23 और 74 के प्रत्येक क्या बोल रहा है कि सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो सबसे पहले क्या करते हैं संख्या को लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए 61 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 23 दिख रहा है, और फिर यहाँ पर आपको 74 दिख रहा है, लिख लिए। अब आगे बोल रहा है कि देखिए ये देखिए सम संख्या में क्या हो रहा है 1 को जोड़ना है, तो सम संख्या में 1 को जोड़ देते हैं। ये सम संख्या दिख रहा है, इसमें 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ गया, ठीक है। ये भी सम संख्या दिख रहा है,
इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 3 आ गया। ये भी सम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे तो 5 आ गया। ठीक है, बोल रहा है कि तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। फिर विषम संख्या में भी क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। तो विषम संख्या ये दिख रहा है, इसमें भी 1 को जोड़ लेंगे तो 2 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ लेंगे तो ये 4 आ गया। इसमें भी क्या करते हैं, 1 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 8 आ गया। ठीक है, ये कितना बन गया, ये नई संख्या बन गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार बनी नई संख्या, ये नई संख्या बन गया। नई संख्या में बोल रहा है कि देखिए, नई संख्या में सभी विषम, बोल रहा है कि सभी विषम अंकों का योगफल कितना होगा, सभी विषम संख्या का। तो विषम संख्या देखिए 7 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो देखिए 7 + 3 10 हो गया, और 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15। यहाँ पर कितना गया, 15 गया। यानी सब विषम संख्याओं का योगफल कितना गया, 15 हो गया। तो 15 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कोड भाषा में देखिए MENT AL को यहाँ पर 41 72 53 लिखा जाता है, तो यानी TEN और ANT को कोड क्या यानी कोड भाषा में लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा दी है, जिससे यदि किसी कोड भाषा में, ठीक है ना, देखिए इतना शब्द लिख रहे हैं, इनको यहाँ पर इतना लिख रहे हैं, उसी कोड भाषा में बताना है कि TEN और ANT को कोड यानी कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ना, यहाँ पर देखते हैं क्या दिख रहा है, ए में E दिख रहा है, N दिख रहा है, T दिख रहा है, A दिख रहा है, L दिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको देखते हैं क्या लिख रहा है, देखिए 41 लिख रहा है, फिर यहाँ पर 72 लिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 53 लिख रहा है। ठीक है ना, उसी कुछ भाषा में बताना है कि यहाँ पर देखिए TE, ठीक है ना, ANT को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इन्हीं में आपको क्या दिया है, इन्हीं में इसका आंसर दिया है। एक कैसे दिया है, एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो टी को देखिए कहाँ लिख रहा है, तो टी को देखिए ना, टी, हाँ टी यहाँ पर दिए, इसका कितना दिए, 2 दिया है, 2 रख लेंगे। ई दिख रहा है, ई को कितना लिख रहा है, 1 लिख रहा है, तो 1 रख लेंगे। ठीक है, 1 हो गया। फिर यहाँ पर एन देखिए, एन को कान कितना लिख रहा है, एन को यहाँ पर 7 लिख रहा है, एन हो गया। फिर ए को मान कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 5 लिख रहा है। एन कितने पर दिख रहा है, एन हाँ एन देखिए 7 पर दिख रहा था। ठीक है, तो 7 रख लेंगे। और टी कितने पर दिख रहा है, तो 2 पर दिख रहा है, 2 रख लेंगे। अब देखिए 21 75 72, 21 75 72 इसका मान यानी कोड भाषा में लिखा जाएगा। इसको देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी 21 75 72 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सब यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में से बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पर नीचे में दिया है, यहाँ पर नीचे में आपको दिया है प्रश्नार्थक चिन्ह, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर आपको इनको कैसे लाया है। ठीक है, फिर नीचे वाला में देखिए ये 6 कैसे लाया है, उसी प्रकार से इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को रखेंगे। देखिए 7 को और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 5 कितना गया, 12 गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 12 गया। तो जैसे यहाँ पर लिखते हैं 7 और +5, 7 5 कितना आता है, 12 आता है, 2 से भाग करते हैं। देखिए ना, तो 7 5 12 हो गया, 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना गया, ये 6 गया। हाँ देखिए 6 आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अगर दूसरा को रखते हैं तो दूसरा में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और फिर प्लस में 21 दिख रहा है। देखिए 5 और 21 इनको दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 21 5 पर 26 आ गया। ठीक है, और 26 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितना गया, 13 गया। हाँ 13 तो दिया है, यानी इसका मतलब कि ऐसे चल रहा है, इस प्रकार से रखेंगे सही बन जाएगा। 21 हो गया, देखिए यहाँ पर 21 हो गया, फिर प्लस में 7 हो गया, फिर बटा में 2 करेंगे। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 28 आ गया। ठीक है ना, 28 में 2 से भाग करेंगे तो 14 दूनी के 28 होता है, यानी 14 आ गया। कितना गया, तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे।
यानी बोल रहा है कि यहाँ पर श्रृंखला देखिए दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है ऐसी देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछा है कि ऐसी कितनी विषम संख्या हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक ना। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है। सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है ऐसी कितनी विषम संख्या है, तो यहाँ पर आपको विषम को रखते हैं, ठीक है ना, विषम, ठीक है, अब विषम संख्या रख रहा है, यहाँ पर संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, ठीक है, विषम संख्या हो गया, और जिनमें से प्रत्येक के ठीक है, यानी पहले एक विषम संख्या, फिर पहले क्या दिख रहा है, एक विषम संख्या दिख रहा है, विषम संख्या, ठीक है ना, विषम संख्या, और ठीक बाद एक सम संख्या है, ठीक बाद में क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, एक ये सम संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने विषम संख्या है जिनके पहले एक सम संख्या है, जिनके बाद देखिए विषम संख्या है जिनके पहले एक विषम संख्या जिनके बाद भी एक सम संख्या दिख रहा है। तो सबसे पहले विषम संख्या को ढूंढते हैं, इसके पहले भी विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ पर देखिए विषम संख्या ये दिख रहा है, इसके पहले भी विषम संख्या है, इसके बाद एक सम संख्या दिख रहा है, यहाँ पर एक तो दिख रहा है, ठीक है ना, एक दिख रहा है। दूसरा को देखते हैं, दूसरा यहाँ पर देखिए 7 दिख रहा है, विषम संख्या के पहले विषम संख्या फिर बाद में सम संख्या दिख रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है, और देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, विषम संख्या के पहले विषम संख्या फिर यहाँ पर बाद में सम संख्या है, ठीक है। 3 को दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 3 दिख रहा है, यानी 3 ऐसी इसमें विषम संख्या है जिसके पहले भी विषम संख्या है जिसके बाद एक सम संख्या है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी लकड़ी जो है ना आपको दरवाजा से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मिट्टी जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि लकड़ी से यहाँ पर दरवाजा बनता है, उसी प्रकार से मिट्टी से क्या बनता है, मूर्ति बनता है। देखिए यहाँ पर बनता लिखते हैं, ठीक है ना, बनता है। देखिए लकड़ी से दरवाजा बनता है, उसी प्रकार से मिट्टी से क्या बनता है, यानी बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है, तो मूर्ति बनता है, ठीक है ना, ये मूर्ति यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, मूर्ति बनता है। जिस प्रकार से यहाँ पर लकड़ी से दरवाजा बनता है उसी प्रकार से मिट्टी से मूर्ति बनता है। तो मूर्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 6 व्यक्ति PQRST EU एक गोल मेज चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी एस और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यू टी के ठीक बाएं बैठा है, यानी आर एस और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो बोल रहा है कि एस और यू दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि 6 व्यक्ति है जो कि PQRSTU यानी एक गोल मेज परित उसे केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 6 व्यक्ति को बैठाते हैं, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, ये सभी केंद्र की यहाँ पर आपको केंद्र हो गया ना, केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, नीचे की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए एस और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एस और टी के बीच में 2 व्यक्ति, तो मानते हैं यहाँ पर आपको एस रखेंगे, यहाँ पर टी रखते हैं, इन दोनों के बीच में 2 व्यक्ति है। देखिए इधर से भी 2 व्यक्ति, इधर से भी 2 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यू टी के ठीक बाएं बैठा है, लेकिन यू है ना वो टी के बाएं बैठा है, तो टी के इधर से क्या हो गया, बाएं यू बैठा है, यू को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आर एस और क्यू दोनों निकटतम पड़ोसी हैं। आर जो है ना, आर एस और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है ना। तो आर दिख रहा है, तो आर को कहाँ रख लेंगे, आर को यहाँ पर रखते हैं। आर जो है एस और क्यू का निकटतम पड़ोसी, तो एस यहाँ पर दिया है और क्यू यहाँ पर, दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर एस और यू का दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, एस और यू का निकटतम पड़ोसी बताना है। तो यहाँ पर पी हो गया ना, पी को रख लेंगे। अब देखिए एस दिख रहा है, एस आपको ई दिख रहा है और यू आपको ई दिख रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एस और यू का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एस और यू का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर पी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा,
ठीक है ना। तो पी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आयकर दाता है, कर्मचारी है और पुरुष दिख रहा है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं सबसे कॉमन यहाँ पर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, आयकर, ठीक है ना, आयकर दाता हो जाएगा, ठीक है, ये दाता है आयकर दाता। कुछ आयकर दाता यहाँ पर कर्मचारी भी होते हैं, क्या होता है, कर्मचारी, ठीक है ना, यहाँ पर कर्म हो जाएगा ना, ठीक है ना, कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी है। और कुछ आयकर दाता और कुछ कर्मचारी क्या होते हैं, पुरुष भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पुरुष में रख लेंगे, ठीक है, ये पुरुष दिख रहा है। देखिए कुछ पुरुष यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ पुरुष क्या दिख रहा है, आयकर दाता दिखता है, और कुछ पुरुष यहाँ पर कहते हैं कर्मचारी भी होते हैं, और कुछ कर्मचारी भी पुरुष होते हैं, कुछ कर्मचारी आयकर दाता हैं। कुछ आयकर दाता कर्मचारी भी होते हैं, कुछ आयकर दाता पुरुष भी होते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए राकेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तब वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, वह प्रस्थान बिंदु से कितना दूर है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है कि राकेश ना 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उससे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक डायग्राम होता है, जिससे देखिए एक डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, ये पूर्व होता है, यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक ना। आप देखिए ये बोल रहा है कि राकेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो मानते हैं यहाँ पर आपको राकेश को रख लेंगे, आर हो गया, राकेश दिखता है, यहाँ पर रख लेंगे राकेश को, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ये आर हो गया, राकेश। राकेश उत्तर की तरफ कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की तरफ चलेंगे, तो दक्षिण की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 6 किलोमीटर आ जाएगा। देखिए यहाँ तक आएंगे तो ये 6 किलोमीटर हो गया, ठीक है, ये 6 किलोमीटर दिख रहा है, ठीक है ना, ये 6 किलोमीटर हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है, देखिए एक बार ये क्या किया कि उत्तर की तरफ गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपको उत्तर की तरफ कितना 10 किलोमीटर गया, ठीक है ना। जब 10 किलोमीटर गया फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ गया 6 किलोमीटर, इसको देखिए कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ से फिर आपको ये इधर आ गया 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है ना, ये 6 किलोमीटर यहाँ पर आ गया, ये 6 किलोमीटर दिख रहा है, 6 किलोमीटर आ गया, वो 10 किलोमीटर चल रहा था, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि तब वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब यहाँ से क्या किया कि वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चल दिया, पूर्व आपको इधर होता है, ये 3 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। वह प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, बोल रहा है कि प्रस्थान बिंदु से कितना दूर पर है, तो प्रस्थान बिंदु ये है, तो कितने दूरी पे है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है। देखिए यहाँ पर ये टोटल कितना था 10 किलोमीटर, 10 में से 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 4 आ गया, ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, और यानी इसको मान ज्ञात करना है, ठीक है, कौन होता है इसका मान ज्ञात करना है। देखिए तो इस तरह का जब आएगा तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस 3 का भी स्क्वायर कर देंगे, ये ओवर रूट में रखता है, ठीक है ना। देखिए चचौ को 16 हो गया और प्लस में तितली को 9 दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर 9 दिख रहा है ना, ये तितली को 9 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 9 6 25 आ गया, ठीक है ना। इसका 25 का वर्गमूल कितना होता है, ये 5 होता है, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा, ये 5 किलोमीटर हो गया। तो आपसे वही पूछता है कि प्रस्थान बिंदु से कितने किलोमीटर दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 सेट दिए है, इन 2 सेट पे आपस में कैसे संबंधित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा सेट है ना इन दोनों को जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो सेट है ना वो आपस में कैसे संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए 8 दिख रहा है, 25 दिख रहा है और यहाँ पर 16 दिख रहा है।
ठीक है ना। अब यहाँ पर 13 दिख रहा है, 35 दिख रहा है और 26 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 8 को रखते हैं, 8 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको 16 आ गया। देखिए 8 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो 16 आ गया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर देखते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर 25 दिख रहा है, ठीक है ना। 25 कैसे आया है तो यहाँ पर एक बार देखिए 25 कैसे लाएंगे तो 16 दिख रहा है और 16 में 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में जब 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक 25 आ गया। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए 8 में जब 2 से गुना किए तो 16 आ गया और 16 में 9 को जोड़ देंगे ये 25 आ गया, ये भी आ गया है, ठीक ना। उसी प्रकार से देखिए इसको भी रख लेके देखते हैं। यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है और 13 में 2 से गुना करेंगे तो 13 दूनी के 26 आ गया। देखिए 26 यहाँ पर दिया है, अब यहाँ पर आपको 26 दिख रहा है, ठीक है ना। और 26 में क्या करते हैं 9 को जोड़ देंगे, जब 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको ये 35 आ गया। देखिए यहाँ पर 35 आ गया। उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा यानी ऑप्शन है जो इन दोनों के जैसा आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले ए को देखेंगे, ठीक है ना। ए को देखेंगे तो 9 में 2 से गुना करें तो 9 दूनी के 18 आ गया। अब 18 में क्या करेंगे 9 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 18 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 तो आएगा नहीं, वो तो बीसी हो जाएगा ना, ये नहीं वो दिख रहा है, ये नहीं होगा। अगर बी को देखते हैं तो 7 दूनी के 14 आता है, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर सी को देखेंगे तो 17 दिख रहा है, 17 दूनी के 34। अगर मान लीजिए 17 दिख रहा है, 17 में 2 से गुना करेंगे तो 34 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 52 दिख रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये भी और नहीं हो रहा है, सी भी नहीं हो रहा है। डी को देखते हैं तो डी में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 15 दिख रहा है, 15 में 2 से गुना करेंगे तो 30 आ गया। हाँ देखिए यहाँ पर 30 आ गया। फिर यहाँ पर 30 दिख रहा है और 30 में क्या करते हैं 9 को जोड़ देंगे और 9 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये 39 आ गया। देखिए यहाँ पर 39 आ गया, ठीक है ना। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना। इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ रेल कार हैं, तो कुछ जो रेल है ना तो मान लीजिए यहाँ पर रेल लगते हैं, कुछ रेल क्या है वो कार है, ठीक है ना, कार हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कोई कार बस नहीं है, तो कोई कार जो है ना वो बस नहीं है, ठीक है, बस नहीं है, ठीक है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिया, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए निष्कर्ष आपको क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिखा रहा है कि कुछ रेल बस है, तो कुछ जो रेल है ना, देखिए ए रेल दिख रहा है, कुछ रेल क्या दिख रहा है बस है, तो हाँ कुछ रेल तो बस हमको दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर कुछ रेल बस नहीं दिख रहा है, कार दिख रहा है ना, तो कुछ बस यहाँ पर रेल कहाँ दिख रहा है, देखिए ये आपको रेल दिख रहा है, कुछ रेल हो गया ये रेल और बस आपको ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, कुछ रेल बस नहीं दिख रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कुछ कार रेल हैं, हाँ कुछ जो कार है ना, देखिए एक कार दिख रहा है, ये कुछ कार रेल दिख रहा है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, यानी दूसरा आपको सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण, सॉरी केवल यहाँ पर क्या दिख रहा है, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, ठीक है ना, ज्ञात करना है। जो 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का मूलधन 2000 पर है, यदि यानी देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बीच के अंतर ज्ञात करना है। जो यहाँ पर प्रतिशत यानी दर का मान 5% दे दिया है, वर्ष 2 दे दिया है, ठीक है, और मूलधन भी कितना दिए 2000 दिया है। अब आपको निकालना है, अंतर निकालना है, चक्रवृद्धि और ब्याज के अंतर निकालना है। देखिए जब अंतर निकालने के लिए यहाँ पर आता है यानी डी हो गया है, ठीक है ना, अंतर निकालने के लिए आता है तो एक फार्मूला होता है। अंतर में क्या फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर आर हो गया, पी के आर का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर कितना है कि 100 का भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी पी मतलब मूलधन हो गया, तो यहाँ पर 2000 है, ठीक है ना, और गुने यहाँ पर आर के कितना दिए, तो 5 दिए और 5 दिए, 55% दिए हो गया। फिर यहाँ पर भी 100 करेंगे, फिर गुना 100 कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार किया तो 2 बार करेंगे, स्क्वायर किए। अब देखिए 1 2 3 3 हो गया, ठीक है, 1 2 3 काट लेंगे। अब यहाँ पर 5 ले, 5 दूनी के 10 और 5 से कम 5, तो बचा कितना है, ये 5 बचा, ठीक है ना, कितना बचा 5 बच गया। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 5 रुपया आ गया, ठीक है, 5 रुपया आ गया। तो आपसे वही बोल रहा है,
तो यहाँ पर आपको बताना है कि 5 रुपये। आप देखिए इसका अंतर कितना गया, 5 रुपया। तो 5 रुपया देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए बी सी नहीं दिख रहा है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 3 वर्षों के लिए यानी 5000 का 1500 ब्याज प्राप्त होता है तो दर प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि देखिए यदि 3 वर्षों के लिए, मान लें 3 वर्ष के लिए अगर 5000 के रुपया है, ठीक है 5000 रुपया है, जिसका 1500 क्या हो गया, ब्याज हो गया, तो आखिर दर प्रतिशत कितना था, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 5000 रुपया है, ठीक है ना, 5000 रुपया है, हाँ 5000 रुपया हम 3 साल के लिए दे दिए, लेकिन हमको आखिर कितने दर पर हो गया कि हमको 3 साल में कितना हो 1500 रुपया ज़्यादा दिया है, ठीक है ना। तो आपको दर प्रतिशत बताना है, क्या बताना है, दर प्रतिशत, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्याज को रखते हैं, ठीक है ना, ब्याज दर रखते हैं, ठीक है। ब्याज दर बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर मूलधन हो गया, फिर गुने दर हो गया, फिर गुने समय हो गया, ठीक है ना, फिर बाटा में क्या होता है 100 होता है, ठीक है। अब इसी पर हमको बैठा देना है। देखिए ब्याज दर कितना दिया है, 1500 दिया है, बराबर मूलधन कितना दिया है, तो 5000 दिया है, ठीक है ना, 5000 रख लेंगे। दर कितना दिए यही तो आपको बताना है, और समय कितना दिए, तो 3 वर्ष दिए है। इसको सोल्व करेंगे अब, ठीक है ना। अब देखिए 15 में इसको गुना कर लेंगे, दर बराबर इधर लिख लेंगे, दर बराबर इधर आ गया है, ठीक है ना। तो देखिए 1500 और गुने ऊपर में 100 आ गया, फिर बट्टा में 5000 और गुने 3 आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर 100 था, देखिए 1 2 3, 1 2 3 हो गया है, 3 तो काटिए लिए, हाँ यहाँ पर 5 ले, मान लीजिए चाहे 5 ले चाहे 3 से काटिए ना, 5 ले काट लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 3, हाँ ठीक तो है। तो यहाँ पर अगर नहीं, देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इसको काटने में आसान होता है, इसको ऐसे काट लेते हैं। देखिए 2 जीरो सीधा काट लेंगे और 2 जीरो 1 3 जीरो ऐसे काट लेते हैं। तो 5 ले, 5 दूनी के 10 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया, और 3 से 3 5 15 हो गया, ठीक है ना। तो 5 दूनी के कितना गया, ये 10 आ गया, कितना गया 10% आ गया, तो 10% हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि दर प्रतिशत क्या है, 10%। तो 10% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि, ठीक है, यदि कुल लाभ का 5% दान में जाता है, ठीक है ना, और यानी ए का लाभ का हिस्सा 855 है, तो कुल लाभ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि ए और बी के एक व्यवसाय शुरू किया है, ठीक है ना, 3:2 के अनुपात में किया है, निवेश करते हैं। अब यहाँ पर जो कुल लाभ हो गया ना, वो 5% दान जाता है, जो कुल लाभ में से 5% दान में दे देता है, ठीक है। तो ए का हिस्सा के बताना है, लाभ में कितना होता है, 855 हिस्सा में आता है, 855 रुपया लाभ हिस्सा में आता है। तो आखिर कुल लाभ कितना था कि 855 रुपया एक लाभ हिस्सा दे दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर यानी 5% बराबर 1/20 हो गया है, ठीक है। और लाभ कितना दिख रहा है, तो 20x है, जिससे कुल लाभ कितना दिख रहा है, तो 20x यहाँ पर बोल रहे हैं ना, और 4 5 20, हाँ कि यहाँ पर कितना गया 20x आ गया, ठीक है ना, 20x कुल लाभ, कुल यहाँ पर लाभ हो जाएगा, ठीक है। कुल लाभ हो गया 20%, अब दी गई और 6 से 19 बचा, क्योंकि 1 का माइनस करेंगे ना तो 1 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर 20 में से 1 माइनस करेंगे तो 19 आ गया। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये 19 और 1 से आ जाएगा, ठीक है ना। फिर गुने यहाँ पर 3/5 रख लेंगे, ठीक है। फिर बराबर में कितना दिख रहा है, 855 दिख रहा है, ठीक है ना, 855 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, x बराबर कितना दिख रहा है, तो 3 और 45, हाँ ठीक है। इसको करेंगे क्या, हाँ इसको पहले 19 मिनट में काट देते हैं, ये 45 आ गया है, ठीक है ना। तो x बराबर कितना गया, तो यहाँ पर पहले 45x, नहीं पहले 3x रखते हैं, ठीक है, यानी 3/5, फिर 3/5 बराबर में 41, ठीक है ना, यानी 45 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 5 नहीं 3 से रखते हैं, 3 एक मतलब 15 3 45 होता है, तो यहाँ पर आपको 15 मिनट में काट लिए, और 15 5 75 आ गया है, यानी x बराबर कितना गया, ये 75 आ गया। जब x बराबर 75 आ गया ना, x बराबर 75 आ गया, तो आपसे बोला क्या है, आपसे बोला कि कुल लाभ, ठीक है ना। तो कुल लाभ, यहाँ पर कुल लाभ यहाँ पर कुल लाभ दिया ना, यहाँ पर कुल लाभ हो गया, ठीक है ना। तो कुल लाभ बराबर कितना दिख रहा है,
तो 20x दिख रहा है, तो यहाँ पर 20 रख लेंगे। x का मान कितना है 75 है, तो 20 में x से 75 दूना 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1500 आ गया। ठीक है, 1500 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना क्या 1500। तो आपसे वही पूछा है कि तो कुल लाभ है, कुल लाभ कितना है तो 1500 है। तो 1500 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।